मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को तीजा के अवसर पर बड़ी सौगात दी है। उन्होंने आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित तीजा पोरा महतारी वंदन तिहार के मौके पर महतारी वंदन योजना की 7वीं किश्त की राशि महिलाओं के खाते में अंतरित की। महिलाओं के चेहरे खिल उठे और उन्होंने अपने विष्णु भैया को धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने के लिए समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता और जागरूकता की कमी को दूर करने सरकार का ये लक्ष्य है। तीजा का भी समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ की समस्त बहनों को अग्रिम में तीजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज यहाँ प्रदेश भर से बहनें इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ सरकार के आमंत्रण पर उपस्थित हुई हैं, शामिल हुई हैं। सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है और बहुत अच्छे से इस त्योहार को हम लोग मनाए हैं। आज शिव पार्वती की पूजा हम लोग किए हैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, और सभी बहनें जो सुहागिन बहनें हैं अपने अपने पति के दीर्घायु के लिए शिव पार्वती की पूजा इस तीजा में करती हैं। तीजा पोला तिहार के अवसर पर मुख्यमंत्री की अगुवाई में महिलाओं के लिए मायके जैसा माहौल तैयार किया गया था, जिसमें सरकार ने महिलाओं को इस तिहार से जोड़ने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति और रीति रिवाजों की झलक सजावट के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई। लेकिन तीजा पोला के तिहार पर सियासत न हो, ऐसा हो नहीं सकता। कांग्रेस ने इसे बीजेपी सरकार की मजबूरी करार दिया। हम लोग तो चाह रहे हैं कि हमारी कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाए रखने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए, विभिन्न तरह के आयोजन किए, सरकारी आयोजन हुआ और लोगों को प्रोत्साहित किए। हम भी चाहते हैं कि सरकार उस परंपरा को जारी रखना चाहिए, लेकिन अब इनको तो हमारा हर काम नौटंकी दिखता था। अब ये मजबूरी में बोरेबासी खा रहे हैं, ये मजबूरी में आदिवासी दिवस मना रहे हैं, ये मजबूरी में गेड़ी चढ़ रहे हैं। मतलब इनका हर चीज मजबूरी है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि बिना मजबूरी के कम से कम तीजा और पोला त्योहार तो सरकार बना दे, कम से कम छत्तीसगढ़ की संस्कृति तो बचा ले। मजबूरी नहीं, कम से दिल से तो कर ले, हम चाहते हैं सरकार। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी कहां चुप्पी साधने वाली थी। सरकार की ओर से डिप्टी सीएम अरुण साव ने कमान संभाली। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को भ्रम है कि त्योहारों का इजाद उन्होंने किया है, तो उन्हें जीवन भर भ्रम में ही रहना चाहिए। होली का त्योहार, पोला का त्योहार, तीजा का त्योहार मनाया जाता रहा है। माताओं और बहनों की ये खुशी है, कांग्रेसियों को पच नहीं रहा है और इसलिए वो इस पर राजनीति कर रहे हैं और उनका भ्रम, वो भ्रम में ही जिए तो अच्छा है। बहरहाल त्योहारों पर सियासत प्रदेश में नई नहीं है। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने भी कांग्रेस पर कई हमले बोले हैं। अब कांग्रेस जब विपक्ष की भूमिका में है तो इस दायित्व का निर्वहन करने उसकी अपनी कवायद है। फिलहाल देखना होगा कि प्रदेश की महतारियों को इस सियासत का केंद्र बनाना किस तरह का सियासी रंग लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। जय जवाहर, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज कार्यक्रम के शुरुआत करने से पहले हम पूरे प्रदेशवासियों को देते हैं तीजा पोला की गाढ़ा गाढ़ा बधाई। जी हां, और आज यही हमारा विषय है कि ये जो तीजा पोरा है, जो सदियों से हमारे पुरखे मनाते आ रहे हैं, उस पर अचानक अधिकार की लड़ाई शुरू हो गई है। क्या ये पहले आयोजन नहीं होते थे? और जब अब आयोजन हो रहे हैं तो उस पर अपना अधिकार क्यों ठोका जा रहा है? और इस पूरे आयोजन पर आखिर ठप्पा किसका है? बयानों के जरिए हमने बताने की कोशिश की है कि भाई कांग्रेस भी कह रही है कि ये हमारा आयोजन है और बीजेपी भी कह रही है कि हमारे संस्कृति का आयोजन है, तो हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। किसके दावे में दम है और क्या इस पर सियासत होनी चाहिए, इसी पर चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे प्रकरण में एक कलाकार के रूप में, सांस्कृतिक जानकार के रूप में नजरिया शेयर करने के लिए मौजूद हैं लोकमंच के रंगकर्मी विजय मिश्रा जी। बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे अशोक बजाज जी, वरिष्ठ नेता बीजेपी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है उनका भी। तो लगातार ये तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ बने रहेंगे और जैसे कि रिपोर्ट के जरिए हमने बताया कि कौन
क्या कह रहा है और इससे जो एक सियासत छिड़ी हुई है उस पर क्या क्या नजरिया है, पहले जान लेते हैं बजाज जी के पास चल के। बजाज जी, ये आयोजन कांग्रेस पहले करती रही है और एक तरीके से त्योहारों को सरकारी आयोजनों के जरिए करने का श्रेय जो है या परंपरा जो है वो कांग्रेस ने शुरू की, और इसीलिए जब बीजेपी का आयोजन हो रहा है तो सवाल उठ रहे हैं। भूपेश बघेल भी इसका श्रेय ले रहे हैं और हमने से देखा दीपक वैज भी ले रहे हैं। बजाज जी क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस ने ये परंपरा शुरू की है। तीजा पोरा हो, चाहे हरेली हो, चाहे गोवर्धन पूजा हो, ये सारे त्यौहार हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के और छत्तीसगढ़ के परंपरा का हिस्सा है और ये सदियों से मनाते जा रहे। हमारे बुजुर्ग भी मना रहे थे और हम भी मना रहे हैं। अब ये कौन कितना मना रहा है, कौन कितना नहीं मना रहा है, इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। आपको पर्व की खुशी है, आप अगर चाहते हैं कि ये जैसे पोरा का पर्व है, ये हमारे गौवंश के संवर्धन के संकल्प के प्रतीक रूप में है कि हम गौवंश का संवर्धन कैसे करें, उनका संरक्षण कैसे करें और उनके प्रति श्रद्धा समर्पित करके, श्रद्धा अर्पित करके हम यह पर्व मनाते हैं। गांव की ये परंपरा है। अब आप मना रहे हैं तो मनाइए, और दूसरा अगर मना रहा है तो आप उनको टोका टाकी करें, ये अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस का कोई ठेका नहीं है किसी पर्व में, ना कांग्रेस ने किसी पर्व का आविष्कार किया है। ये हमारी सनातन परंपरा है और ये जिन राज्यों में मनाया जा रहा है उन राज्यों में से छत्तीसगढ़ भी एक है और यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों का ये प्रमुख पर्व है। बिल्कुल प्रमुख पर्व है और इसीलिए ये मनाया जाता है। लेकिन कांग्रेस जो तर्क दे रही है उसमें कुछ दम लगता है कि भाई आखिर पर्व तो प्राचीन रहते हैं, पर सरकार उसको जब प्रोत्साहित करती है तो कुछ तो मदद मिलती है उसको आगे लाने में, या कुछ चीजें जो खो गई हैं उन्हें सरकार अपनी ओर से आगे करती है। इसलिए कांग्रेस ये तर्क दे रही है कि ये आयोजन हम करते थे। बजाज जी, कांग्रेस करती थी, आपने ठीक किया, गलत किया ऐसा नहीं मैं मानता। अभी भी कर रहे हैं, वो और अच्छा कर रहे हैं, ये अपडेट होते रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन आपने मनाया तब लोगों ने मनाना शुरू किया, ऐसी सोच जो है कांग्रेस की ये बहुत गलत है। कांग्रेस ये भूल जाती है कि उसने तो संस्कृति का बल्कि संस्कृति को बर्बाद किया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को तबाह करने का किसी पार्टी ने काम किया है तो कांग्रेस ने किया। इन्होंने अपने सरकार के समय गांव-गांव में त्योहारों के सीजन में शराब कोचियों को भेज कर अवैध शराब बिकवाए और गांव वाले त्योहार मनाना छोड़कर शराब में के नशे में डूबे रहे। तो इन्होंने संस्कृति को बर्बाद करने का ही काम किया है और छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी को इन्होंने नशे में डुबोने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी परंपरा को निर्वाह कर रही है और हम आगे भी इस परंपरा का निर्वाह करते रहेंगे। ठीक है, बीजेपी का अपना तर्क है। अमित श्रीवास्तव जी की ओर चलते हैं। अमित जी, त्योहार किसी एक का नहीं होता, पर कांग्रेस इसमें भी दावा ठोकने से नहीं चूक रही है। अब तो चुनाव भी खत्म हो गए हैं, क्या जरूरत है इस तरीके के मामलों में सियासत करने की? पिछले साल समझ में आ रहा था कि भाई चलो ये आयोजन चुनावी होते हैं कुछ आयोजन, लेकिन अब तो चुनाव भी नहीं है, बीजेपी आयोजन कर रही है, आप लोग ने परंपरा शुरू की उसको आगे बढ़ा रही है। गलत क्या है इसमें? अमित श्रीवास्तव जी। अमित जी आवाज आ रही है? अमित जी आपका फोन म्यूट है, शायद म्यूट हटा लीजिए फिर आगे बात। जी अब आवाज आई? जी आ रही है, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे आपके दर्शकों को और मेरे साथी जो पैनलिस्ट बैठे हैं मैं उनको बधाई दूंगा पोला त्योहार की, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा महादेव जी से और मां पार्वती से कि उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई अभी अशोक भैया की मैं पूरी तरीके से बातों को सुन रहा था और हमारा कोई भी ऐसा दावा नहीं है कि त्योहारों को हमने बनाया है। निश्चित तौर पे भारत की रीति संस्कृति रही है और यह हमारी सभ्यता रही है और यहाँ का जो त्योहार है हम उन्हें मनाते हैं और निश्चित तौर पे यही हम सबको जोड़ के भी रखता है और निश्चित तौर पे यही हमारे देश की खूबसूरती भी है। लेकिन अभी जिस प्रकार से भैया ने कहा कि कांग्रेसियों ने संस्कृति को बर्बाद करने का काम किया, अगर पोला मनाना संस्कृति को बर्बाद करना है तो हम ये गलती बार बार करेंगे। अगर छत्तीसगढ़ का त्योहार मनाना गलती है तो हम इसे बार बार करेंगे,
क्योंकि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता जानती है कि किनकी सरकार में छत्तीसगढ़ की अस्मिता को, छत्तीसगढ़ की परंपरा को, छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों को किसने एक वातावरण बना के जिस प्रकार से लोगों के बीच में उसे सम्मिलित होकर सब लोगों ने मनाना स्टार्ट किया, ये पूरी छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता जानती है। लेकिन मोहन जी, क्या आप 15 साल में मुझे याद दिला दीजिए कि आज जो मुख्यमंत्री निवास में जिस प्रकार से तीजा पोला मनाया जा रहा है, क्या पिछले जब भाजपा की सरकार थी तो ये मनाया जाता था क्या? एक एकदम वैलिड, बड़ी विनम्रता के साथ मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं, तो शायद आपका आंसर होगा नहीं। तो हम यही तो कह रहे हैं कि जब हमने मनाना स्टार्ट किया छत्तीसगढ़ में, जब कांग्रेस की सरकार आई और हमने ये माना कि हमारी रीति संस्कृति, हमारी अस्मिता की धरोहर जो है उसे कहीं ना कहीं हमें बचा के रखना पड़ेगा और लगातार इस परंपरा को निर्वहन करना पड़ेगा ताकि आने वाली पीढ़ी उसे समझे कि क्या चीजें ये होती हैं सब। और हमने वही काम किया और जनता का भी सहभागिता उसमें मिली। और मोहन जी, मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ इन कार्यक्रमों को मनाता था, इन 30 त्योहारों को मनाता था। पहले भी मनाता था, जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी तब भी मनाता था, जब भाजपा की सरकार नहीं रहेगी तब भी मनाएगा। लेकिन जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ में जो अब वातावरण बना है ये सब त्योहारों को लेके, मुझे लगता है निश्चित तौर पे ये हमारी जो सरकार थी उसने एक वातावरण निर्मित किया था और उसका परिणाम है कि आज इस प्रकार से जो भी सरकार में बैठे हैं उन्हें ये आयोजन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आयोजन करना पड़ रहा है और इसी पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। चलते हैं अब एक निष्पक्ष नजरिया समझ लेते हैं। मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय मिश्रा जी, इस तरीके के आयोजन को सियासी नजरिए से क्या देखा जाना चाहिए क्या, और ये सरकारी जो आयोजन हो रहे हैं उसकी परिपाटी जो शुरू हुई है और इसीलिए ये हमें जंग देखने को मिलती है दोनों पार्टियों में, आपका क्या कहना है? ये क्या हमारी संस्कृति को बढ़ा रहा है या इससे कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा हमारी संस्कृति को? इस तरह का आयोजन अगर शासकीय तौर पर होता है तो वो निश्चित रूप से बहुत ही शुभ संकेत है। हमारा इतिहास गवाह है कि जब भी किसी कला संस्कृति को राज्याश्रय की प्राप्त हुई है तो वह बढ़ चढ़कर बहुत अच्छे ढंग से जन जन तक पहुंची है। लेकिन मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि केवल राज्याश्रय या सरकार के मनाने या नहीं मनाने से हमारे 30 त्योहार समाप्त हो जाएंगे। दरअसल अनादिकाल से प्रकृति के साथ और संस्कृति के साथ मनुष्य का नाता रहा है। छत्तीसगढ़ का ये जो पोरा पर्व है, इसे बल्कि बहुत सी ऐसी स्थिति है सरकार इसको विकृत होने से बचाने की दिशा में काम करे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे इन दिनों मैं देख रहा हूं कि पोरा को लोग पोला कह रहे हैं। ये पोला नहीं है, यह पोरा है भाई हो, पोरा जी। पोला मतलब होते होल माने छेदा जी, और पोरा मतलब होते पूर जाना। तो सावन के महीना में जब हरेली तिहार ला मनाए जाते छत्तीसगढ़ में तो किसान मन खेती किसानी पूरा कर लेते। तेकर बाद गाय गरु वाला अपन नांगर भक्खर ला धो पहुंच के पूजा करते। वही हरेली तिहार के बोए धान हर जब बाढ़ जाते तो ये दे पोरा तिहार है, जब भादो महीना के अमावस्या के दिन आत ले उमा अंदर में बाली आए लगते, उमा भराए लगते बाली, धान के बाली, तो उमा भराते दूध। ऐसे किथे अन्नपूर्णा माहर उमा दूध भरत है, यानी पूरा पोरा करत है, पोरा उमा भरावत है। ते पाए के किथे एला पोरा। और संगवारी हो, छत्तीसगढ़ के कोनो है 30 त्योहार है, दाई दीदी बहिनी मन से जुड़े हावे। तो आज अगर दाई दीदी बहिनी मन ला जोड़ के चाहे भाजपा सरकार है चाहे कांग्रेस सरकार है करत है, तो वो अपन संस्कृति के कुशल निर्वहन करत हावे। और दूसर एक ठन पोला बिल्कुल नहीं कहना है, एला पोरा कहना है। संगवारी हो, एक ठनऊ बात देखे बर मिलते। अनादिकाल से आप देखे हो गोल्लर, जेला आम बोलचाल के भाषा में सांड की देते, और पौराणिक मान्यता के अनुसार नंदी बैला भगवान शिव का वाहन है नंदी, और गोवंश की वृद्धि के लिए अनादिकाल से आज ही के दिन, पोरा के दिन गोल्लर ढीले के रिवाज है। आप गांव-गांव में देखे होंगे, शहरों में भी देखे होंगे। गोल्लर जो होता है सांड, उसके पीछे त्रिशूल
का चिन्ह होता है। त्रिशूल को आग में आंक के, जिसको आप बछुआ जो होता है, गाय का बच्चा, बछड़ा, उसको त्रिशूल में आंक के छोड़ देते हैं। वो गोवंश वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो ये पर्व किसी एक पार्टी विशेष का नहीं है, ये जनमन का है। लेकिन मैं हृदय से उन सरकार का आभारी हूं जिन्होंने जन जन के त्योहार को संरक्षित और संवारने का कार्य किया है। ठीक है, लेकिन इस तरीके की जो बहस हो रही है, ये क्या कोई सार्थक बहस है, या इससे त्योहार का क्या फायदा नुकसान देखते हैं आप? त्योहार के स्वरूप में कुछ बदलाव आ जाएगा इसी तरीके की होड़ चलती रही? नहीं नहीं, देखिए, पक्ष और विपक्ष ये तो है। जब मुश्किल ये हो जाता है कि कभी कभी किसी के अच्छे कार्यों को भी हम विरोध करने लग जाते हैं, और यही गुमराह की स्थिति हो जाती है। मैं समझता हूं हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में दोनों जो सरकार हैं, भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार, दोनों ने तीज त्योहार को बढ़ाने का जो जिम्मेदारी अपने कंधे पर लिया है, उसकी सराहना छत्तीसगढ़ की पूरी जनता कर रही है। बल्कि मैं तो कहता भी हूं कि जिस गांव में पानी नहीं गिरता वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जहां तीज त्योहार का मान नहीं होता वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। तो नस्ल को संभालने का काम हमारी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, बहुत अच्छे से कर रही है। मैं तो हृदय से आभारी हूं। ठीक है, बड़े सुंदर ढंग से त्योहार का महत्व भी समझा दिया और दोनों पार्टियों को संदेश देने की भी विजय मिश्रा जी ने कोशिश की। अब चलते हैं बजाज जी। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि त्योहार को त्योहार ही रहने दिया जाए। क्या इसका सरकारीकरण करना, क्या इसका राजनीतिकरण करना, कहीं पहल दोनों ओर से हो रही है? कुछ तो लग रहा है आपको कि इसमें कहीं कुछ चूक हो रही है क्या, बजाज जी? देखिए, त्योहार सरकार मनाए या मत मनाए, ये तो घर घर का पर्व है, ये जन जन का पर्व है, गांव गांव का पर्व है, और ये आत्मा से जुड़ा है, लोगों के प्रकृति से जुड़ा पर्व है। ये हमारे गौ संवर्धन का पर्व है, और ये लक्ष्मी माता से जुड़ा हुआ है। अभी जैसे बताया गया कि जब हमारे जो मुख्य फसल है धान जब पोटराने लगता है, गर्भाधान होता है, तो उस दिन, आज के दिन आप देखेंगे किसान लोग कोई खेतों तरफ नहीं जाते हैं। आज तक लोगों को लगता है कि अगर हम खेत जाएंगे तो हमारी अन्न माता हमसे रूठ जाएगी। इसलिए गर्भाधान का पर्व है, और इसको मनाएं। सरकारी तौर पर आप कितना मनाएंगे, घर घर मनाएं, गली गली मनाएं। बैलों को सजा के लोग बैल दौड़ प्रतियोगिता करते हैं, सजावट प्रतियोगिता करते हैं, अन्य खेलों का भी खेलने का रिवाज है। तो आप जितना सिस्टम है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, सब चीज अपग्रेड होते जा रहा है। तो अब इसमें कांग्रेस सरकार ने जो किया, और आज जो भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, इससे और आगे चलकर देखिएगा कि इन त्योहारों के प्रति जिस प्रकार का लगाव लोगों के प्रति बढ़ रहा है, लोगों के मन में बढ़ रहा है, आगे और भी प्रगति होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस ने इसका इजाद किया, कांग्रेस ने आविष्कार किया, कांग्रेस ने शुरुआत की, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का एक कॉपीराइट नहीं है, ये घर घर का एक पर्व है, आत्मा से जुड़ा है, प्रकृति से जुड़ा है, हमारे अन्न माता से जुड़ा हुआ पर्व है, और इस पर्व को श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाना चाहिए। इसमें कहीं कोई राजनीति ना हो, ये मेरा निवेदन है। ठीक है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वही हो रही है। अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस पर उंगलियां उठ रही है। कांग्रेस क्योंकि आयोजन जरूर कर रही है, पर श्रेय भी ले रही है कि भाई हम आयोजन करते थे। श्रेय की क्या जरूरत है, होने दीजिए आयोजन। देखिए, कोई श्रेय नहीं ले रहे हैं, हमने तो सिर्फ एक कंपैरिजन किया कि हमारी सरकार के समय ये जिस प्रकार से जन जन तक पहुंचाया गया, लगातार आप देखेंगे तो हमारे समय में छुट्टियां, अवकाश की घोषणा की गई, तो पूर्ववर्ती सरकार ने क्यों नहीं किया? हम तो एक प्रश्न उठा रहे हैं। उससे अगर बीजेपी पूरी तिलमिलाई हुई है, और कोई कंपैरिजन नहीं है, और हम कोई कॉपीराइट भी नहीं कह रहे। मैंने कहा ना, जब कांग्रेस नहीं थी तब भी त्योहार होते थे, जब भाजपा नहीं थी तब भी त्योहार होते थे, और जब नहीं रहेगी तब भी त्योहार होंगे। ये तो हमारी आस्था का प्रश्न है, और हम हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। जो भी 30 त्योहार होते हैं, बड़े उल्लास के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े भक्ति के साथ, भक्ति भाव से हम लोग उसको मनाते हैं। और ये मैंने कहा ना, यही तो हमारी भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है कि लगातार जो त्योहार आते हैं हम सबको जोड़ के भी रखते हैं।
लेकिन जिस प्रकार से मुझे लगता है कि अगर हम आपसे कोई प्रश्न उठाते हैं तो मुझे कहते हुए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों को गांठें खोलना नहीं आता। और कहते हैं ना कि आपको गांठें खोलना नहीं आता और बकबोल के सिवाय आपको कुछ बोलना नहीं आता। लेकिन चूंकि मेरे बड़े भाई बैठे हैं अशोक भैया, बड़े अच्छे से उन्होंने बताया और मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं मोहन जी कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि इन त्योहारों को कांग्रेस ने लाया है, लेकिन हम तो सिर्फ एक चीज हम कह रहे हैं और मुझे लगता है कि बड़े खुले दिल से, बड़े दिल से भाजपा के लोगों को ये एक्सेप्ट करना चाहिए और करते भी हैं। ऑफ द रिकॉर्ड वो करते भी हैं कि जब आपकी सरकार थी तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की रीति संस्कृति, त्योहार को और 30 त्योहारों को लोगों ने एक उल्लास के साथ मनाया और सरकारी आयोजन जो भी हमारे बड़े जिस प्रकार से आयोजन सरकार करती है तो जन भागीदारी बढ़ती है और मेरा भी यही मानना है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने इसका श्रेय लेना कोई चाहती है। हम तो चाहते हैं कि ये खुशी उल्लास का जो पर्व है, जो भी जितने भी पर्व आते हैं, हम सब 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया मिलकर मनाएं। और मुझे लगता है कि कुछ त्योहार, 30 त्योहार राजनीति से परे होना चाहिए, उसमें कोई कांग्रेस भाजपा नहीं ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है कि उतने ही वो त्योहार की मिठास मेरे तरफ से अशोक भैया को मिलनी चाहिए और अशोक भैया चूंकि हम सबके बड़े भाई हैं, उनके तरफ से वो मिठास मुझे भी मिलनी चाहिए। ठीक है, वो शायद मिलेगी भी। आज की डिबेट में जिस ढंग से आपने पक्ष रखा है, वैसे तो कांग्रेस का स्टैंड कुछ अलग ही बयानों में दिखाई दिया था, लेकिन आपने काफी हद तक चीजें साफ कर दी और यही हम आज की चर्चा का उद्देश्य भी मानते हैं कि कुछ इसी दिशा में समाज को जाना चाहिए। विजय जी भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि दोनों पार्टियां आयोजन करें, आयोजन को बढ़ाए, त्योहार को बढ़ाए और संस्कृति बढ़े। विजय जी। आदरणीय अमित जी और अशोक भाई जी, हमारे दोनों वक्ताओं ने जो भी बात कही है, ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि जनमन के बीच भेदभाव पैदा करने के लिए वो कोई प्रयास कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि पर्व जो भी होता है वो मन में ऊर्जा और उत्साह पैदा करने के लिए होता है, तो इनका अगर प्रयास इसको जारी रखने का है तो पूरी जनता भी इनके साथ है। और ऐसा कहते हैं, हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी लगे हुए हैं। नारबोध एक वहां पर और परंपरा है, उसको छत्तीसगढ़ के बहुत सा वो हिस्सा जो कि महाराष्ट्र बॉर्डर में है, वहां दिखाई देता है। पोरा पर्व के दिन नारबोध वो प्रक्रिया अपनाते हैं। नार मतलब होता है गांव और बोध मतलब होता है रोग, अर्थात गांव में अगर किसी किस्म का रोग है तो उसे नारबोध का एक प्रतीक बनाकर, पुतला बनाकर गांव के बाहर छोड़ने की भी प्रथा आज पोरा पर्व पर है। मैं तो हमारे दोनों दिग्गज बैठे हुए हैं और दोनों ऐसी संस्था, पार्टी को बिलोंग करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे आज़ादी के बाद से देश को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। तो मैं कहता हूं, भारत में भी, छत्तीसगढ़ में भी अगर नारबोध नाम की कोई चीज आ गई है तो कृपया हमारे ये दोनों पार्टी के लोग सतर्क रहें, सजग रहें, तीज त्योहार को इसी तरह बढ़ाते रहें, मेरी मंगल कामना है। बिल्कुल, और त्योहार का काम भी है मेल कराना, ये आपस में बांटने जैसी बात तो त्योहार में होनी नहीं चाहिए। अमित जी कुछ कहना चाहते हैं, फाइनल कमेंट दे दीजिए जल्दी। जी मोहन भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इत्तेफाक से जब आपके यहाँ चैनल से फोन आया, मैं इस्कॉन मंदिर में हूं अभी भी, और मैंने कई मेरे बीजेपी के मित्र भी मिले थे। और आपको मैं बता दूं, आपकी डिबेट करते करते मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे सभी के लिए दुआ भी, प्रार्थना भी करना चाहता हूं। और जिस प्रकार से मैंने देखा ना कि रायपुर और छत्तीसगढ़, खास करके जैसे विजय भैया ने भी कहा, यहाँ पर एक आत्मीयता है। हमारा अगर भाजपा के साथ एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है, वो जीवन भर चलेगी। हमारा मन भेद नहीं है, मतभेद है, वो जीवन भर रहेगा। मन भेद नहीं है। मैंने कहा ना, अशोक भैया हमारे बड़े भाई थे, हैं और रहेंगे। बिल्कुल, तो और ये मिलकर त्योहार को मनाते हैं। ठीक है, रहना भी चाहिए, पर श्रेय जैसा दावा ना करे कांग्रेस, तब शायद ये मतभेद नहीं रहेगा। बजाज जी क्या कहेंगे? अमित जी बहुत ही सुलझे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और सभी प्रवक्ता ऐसे हो जाएं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। बिल्कुल, और हम भी यही चाहते हैं कि दोनों पार्टियों में मेल हो जाए। लेकिन मोहन जी, 2018 के बाद इन्होंने जो परंपरा शुरू की, ऐसा दावा करते हैं, तो 2018 के पहले भी तो कांग्रेस की सरकारें बनती रही हैं। मध्य प्रदेश था, तब भी
प्रकाश चंद्र सेठी जी, द्वारका प्रसाद मिश्रा जी और अर्जुन सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, मोतीलाल वोरा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनके उस समय सीएम हाउस में इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं थी और इसीलिए इसको आप कांग्रेस से जोड़कर मत देखिए, ये समय के हिसाब से अपना काम आगे हो रहा है। अमित भाई तो आपसे सहमत भी हैं और आज की डिबेट जो है वो हम ये कह सकते हैं हरिवंश राय जी की जैसी की पंक्तियां हैं कि ये जो डिबेट है वो मेल कराती है। दूसरे की डिबेट भले आपस में लोगों को लड़वाती होंगी, लेकिन हमारी डिबेट मेल कराने वाली डिबेट है। और इसी फाइनल नोट के साथ कि भाजपा और कांग्रेस दोनों इस बात पर सहमत हैं कि कोई श्रेय नहीं लेना चाहिए, त्योहार को त्योहार की तरह मनाना चाहिए और मिठास आपस में बांटनी चाहिए। यही कहते हुए आज की चर्चा खत्म करते हैं। हमारे साथ विजय मिश्रा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। अशोक बजाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत धन्यवाद। और अमित श्रीवास्तव जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।